हेलो बच्चों आज के लेक्चर में हम पाइथागोरस थ्योरम से डील करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम बच्चों ये सेकंड चैप्टर है हमारे ज्योमेट्री का। आज हम मोस्टली बच्चों थ्योरम्स और कुछ प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से पूरा कवर करेंगे और एंड में बच्चों हम कुछ सम्स या न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का हमारा प्यारा सा लेक्चर। चलो बच्चों इस चैप्टर का हम पहला थ्योरम करते हैं। पहला थ्योरम बच्चों ये सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड है। इसका स्टेटमेंट बच्चों मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर लिख रखा हुआ है। चलो इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या दिया है और हमें क्या प्रूफ करना है। चलो पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट बोल रहा है बच्चों इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, मीन्स आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। इफ द एल्टीट्यूड इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल टू द हाइपोटेनस, मीन्स बच्चों आपको एक परपेंडिकुलर बनाना है, एक एल्टीट्यूड बनाना है। कहाँ से? राइट एंगल से कहाँ तक? हाइपोटेनस पे। तो हमने यहाँ पर BD को बना दिया है, ठीक है। देन द टू ट्राइंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्राइंगल एंड ऑल्सो टू ईच अदर। टू ट्राइंगल्स फॉर्म्ड, कौन कौन से ट्राइंगल बने देखो बच्चों, कहना इसे ADB बना है और कौन सा बना है? BDC। तो ये प्रूफ करना है कि ये जो दो नए ट्राइंगल्स बने हैं ये ओरिजिनल ट्राइंगल को सिमिलर है और आपस में भी सिमिलर है। मींस ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC। हमें ये तीनों चीज़ को प्रूफ करना है। बहुत ही इजी है। इसके लिए बच्चों आपको सिमिलैरिटी के कंसेप्ट्स आने चाहिए। तो यहाँ पर हम बच्चों सिमिलैरिटी का AA टेस्ट यूज़ करेंगे। पहला हम दोनों ट्राइंगल को लेंगे, कौन कौन सा? पहला दूसरा ABC और ADB, और इनको प्रूफ करेंगे। फिर हम लेंगे बच्चों पहला वाला और लास्ट वाला, और इनको भी बच्चों हम AA टेस्ट से प्रूफ करेंगे। चलो इसको मैं करता हूँ, ज़्यादा अच्छे से तब क्लियर होगा। तो चलो बच्चों इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रूफ में बच्चों पहले दोनों ट्राइंगल को ले लेंगे। कौन कौन सा बच्चों? चलो मैं लिख लेता हूँ। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB। चलो पहले ट्रेस करते हैं। एक हो गया बच्चों ABC, दिख रहा है आपको, और दूसरा वाला ADB। क्या मैं बोल सकता हूँ बच्चों दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों में एक एंगल 90 डिग्री होगा। कौन कौन सा? कहना इसे एंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADB। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? राइट एंगल है, दोनों के दोनों 90 डिग्री है, तो बोथ 90 डिग्री इसका रीजन होगा। इज इट क्लियर? और एक बच्चों एक और एंगल है जो हिडन एंगल होता है, ये हमने सिमिलैरिटी में पढ़ा था, जिसको हम कॉमन एंगल बोलते हैं। चलो मैं हेल्प करता हूँ। ABC में ये वाला एंगल बच्चों, A वाला एंगल, ADB में भी वही है, देखो ABC में भी वही है। अगर ये 30 डिग्री है तो बड़े वाले ट्राइंगल में भी 30 होगा और ADB में भी 30 होगा, राइट। सो उसी को लिख लेंगे। एंगल कौन सा वाला कॉमन एंगल कौन है बच्चों? हमारा A। उसका पूरा नाम क्या होगा? BAC। एंगल BAC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, यहाँ से भी वैसे लो, यहाँ से मैं BAC लिया तो यहाँ से क्या ले लूँगा? DAB। आपको ट्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर रीज़न क्या आएगा बच्चों? यस, कॉमन एंगल। इज इट क्लियर? चलो दोनों में एक एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, मींस हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो गए। कौन कौन से? ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। कौन सा टेस्ट है बच्चों? बाई AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। क्लियर है? इसको बच्चों हम इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे, ठीक है। चलो मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ बच्चों, मेरे यहाँ पे थोड़ा जगह कम है। इसको इक्वेशन नंबर मैंने 1 बना दिया। चलो नेक्स्ट वाला दोनों ट्राइंगल ले लेंगे। इन ट्राइंगल क्या नाम है? ABC मैं ले रहा हूँ, और लास्ट वाला कौन है? देखो BDC। ट्रेस भी मैं यही कर रहा हूँ, बड़ा वाला ट्राइंगल ABC और BDC और ABC ये भी कौन से ट्राइंगल से बच्चों? यस, राइट एंगल ट्राइंगल है ये भी। ABC में B 90 डिग्री है और BDC में D 90 है। BDC D 90 है, ABC B 90 है।
तो पहले जो 90 है उनको कॉन्ग्रुएंट बोल देते हैं. एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी डी सी. क्यों बच्चों? यस, बोथ 90 डिग्री. नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे भी एक कॉमन एंगल होगा. कौन सा वाला? मैंने ऑलरेडी मार्क किया है, देखो सी. बड़े वाले ट्राइंगल में अगर सी 70 डिग्री है तो इस वाले ट्राइंगल में भी देखो वो सेम आ जाएगा 70 डिग्री. तो नाम क्या है? सी का है ना. सी का पूरा नाम कैसे बोलूँगा मैं? बी सी ए. तो एंगल बी सी ए विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी सी बी. 1-to-1 करस्पॉन्डेंस फॉलो कर रहे हैं हम यहाँ पर. रीज़न आएगा यहाँ पर यस, कॉमन एंगल. क्लियर है बच्चों? चलो यहाँ पे भी एक एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी. क्यों बच्चों? बाई ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. क्लियर है? इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं. बच्चों 1 में देखो हमने क्या किया, ए बी सी को ए डी बी से सिमिलर प्रूफ किया है, और 2 में क्या किया है, ए बी सी को बी डी सी से सिमिलर किया है. दोनों का ए बी सी सेम है तो ये दोनों भी सिमिलर होंगे. इन अदर वर्ड्स ए बी सी ए डी बी को सिमिलर है और ए डी बी डी सी को सिमिलर है. तो हम लोग फ्रॉम 1 and 2 ये बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी. रीज़न आएगा फ्रॉम 1 and 2. फ्रॉम 1 and 2 यही हमको प्रूफ करना था यहाँ पर 2 प्रूफ में. हमारा प्रूफ हो गया. फाइनली हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड. ठीक है, बहुत इजी था बच्चों. इसको आप कॉपी कर लो या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट थ्योरम पे जाएंगे. चलो बच्चों, इस चैप्टर का सेकंड थ्योरम स्टार्ट करते हैं. सेकंड थ्योरम का भी स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पर लिख रखा हुआ है. चलो इसको पढ़ते हैं. बच्चों इस थ्योरम को प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन या थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन भी बोला जाता है. तो उसीलिए मैंने हेडिंग भी बना रखा है. इसे बोलते हैं थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. इसका स्टेटमेंट क्या है? इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन ऑन द हाइपोटेनस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स इनटू विच द हाइपोटेनस इज डिवाइडेड. बच्चों ये ज्योमेट्रिक मीन वाला कंसेप्ट हमने लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में रेशो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ा था. वहाँ पर हमने, अगर आप रिकॉल कर सकते हैं, वहाँ पर हमने पढ़ा था. मैं यहाँ पर थोड़ा सा करके दिखा रहा हूँ आपको. अगर ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये चीज़ हमने लास्ट ईयर 9th में पढ़ा था. तो हम इसको बोल सकते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है. मतलब हम लिखते थे a अपॉन बी विल बी इक्वल टू बी अपॉन सी. ये कंटिन्यू हुआ है, राइट. और इसी चीज़ को हम आगे लिखते थे बी स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी. और यहाँ पर हम बोलते थे कि ये b जो है बच्चों इज क्या? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड c. इफ़ यू कैन रिकॉल दिस थिंग. ठीक है, तो यहाँ पर भी बच्चों हमको ये प्रूफ करना है. यहाँ पर उन्होंने बोला है कि अगर आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है और आप उसको एक परपेंडिकुलर बना रहे हो, तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर जो है ये ज्योमेट्रिक मीन है AC को जो डिवाइड किया जा रहा है. कौन कौन से सेगमेंट में डिवाइड हो रहा है? AD और DC. तो आपको ये प्रूफ करना है बच्चों कि BD इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AD एंड DC. तो हमने वही लिखा है 2 प्रूफ में, BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू DC. ठीक है, बहुत इजी है बच्चों. और बच्चों इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए विल बी यूजिंग द प्रीवियस थ्योरम में हमने क्या प्रूफ किया था? हमने ये प्रूफ किया था कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप एक परपेंडिकुलर बनाते हो तो तीनों ट्राइंगल्स एक दूसरे से सिमिलर होते हैं. तो उसी को मैं अभी यूज़ करूँगा. बहुत ही इजी है. चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों. प्रूफ क्या मैं बोल सकता हूं बच्चों? ये दोनों ट्राइंगल कौन कौन से? देखो ADB और BDC, क्या ये दोनों सिमिलर हैं? चलो लिख लेते हैं. मैं लिख लेता हूं डायरेक्ट. ट्राइंगल
ADB is similar to triangle BDC। बच्चों यहाँ पर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस फॉलो करना है, तो एज इट इज याद करिए ADB जब बोल रहे हैं ADB तो दूसरे वाले ट्राइंगल का BDC बोलना है। मतलब जब आप इसका A देख रहे हो तो इसका B देखना है, जब इसका D देख रहे हो इसका D देखना है, जब इस वाले ट्राइंगल का B देख रहे हो तो इस वाले ट्राइंगल का C देखना है। A is corresponding to B, D is corresponding to D, B is corresponding to C। अच्छा, यहाँ पर हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ADB is similar to ट्राइंगल BDC। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हमने अभी जस्ट प्रूफ किया था इसको कि इन राइट एंगल ट्राइंगल तीनों ट्राइंगल एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। बट बच्चों डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसके पहले लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? चलो उस वाले थ्योरम को याद करिए, उसका गिवन याद करिए। इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, और नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे सेगमेंट BD इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस AC। ये दोनों के लिए बच्चों हम रीजन यहाँ पे भी गिवन बोल सकते हैं। अगर ये है बच्चों तो हमारा लास्ट थ्योरम में क्या बोला था कि तीनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, तो यहाँ पर हमको तीनों नहीं चाहिए, हम दो को ही यूज करेंगे। ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC। बच्चों आपको प्रूव नहीं करना है, डायरेक्टली यूज करना है, और यहाँ पर रीजन लिखना है सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल। सिमिलैरिटी इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, या कोई कोई लोग इसको थ्योरम ऑफ सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल भी बोलते हैं। अब बच्चों इसका आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखना है। चलो लिख लेते हैं। क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ AD अपॉन BD। यहाँ से अगर बच्चों मैं AD ले रहा हूँ, इस वाले ट्राइंगल का AD, तो इस वाले ट्राइंगल का क्या लूँगा बताओ? BD। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो बच्चों, इस वाले ट्राइंगल में मैं BD ले रहा हूँ, इस वाले ट्राइंगल का BD ले रहा हूँ, BD। ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल का क्या आएगा? यहाँ से BD ले रहा हूँ तो यहाँ से क्या होगा? CD या DC। यही है, थर्ड वाला साइड लेने की ज़रूरत नहीं है हमें। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। नेक्स्ट स्टेप में हो गया हमारा प्रूफ। देखिए BD इंटू BD क्या होगा? BD का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD इंटू CD। क्लियर है? यही हमको प्रूफ करना था, जो हमारा प्रूफ हो गया है। ठीक है बच्चों, इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको कॉपी कर लो। चलो बच्चों हमारा थर्ड थ्योरम स्टार्ट करते हैं। थर्ड थ्योरम का स्टेटमेंट बच्चों मैंने बोर्ड पर लिख रखा हुआ है। चलो पढ़ते हैं क्या है और इसको समझने की भी कोशिश करते हैं कि इसमें क्या दिया है और इसमें क्या हमें प्रूफ करना है। स्टेटमेंट में बच्चों इन्होंने बोला है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, मीन्स आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। यहाँ पर आपको प्रूफ करना है कि AC स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इन अदर वर्ड्स बच्चों ये हमारा फेमस पाइथागोरस थ्योरम है, इसीलिए मैंने बोला ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसे इम्पॉर्टेंट मार्क करिए, 3 से 4 बार अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो हमें प्रूफ करना है बच्चों हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको बहुत ही ईजीली हम प्रूफ कर सकते हैं अगर आपको पहला दोनों थ्योरम आता है तो। ठीक है, चलो बच्चों मैं इसको करता हूँ। इसको करने के लिए बच्चों हमने एक कंस्ट्रक्शन बनाया हुआ है। कौन सा? BD परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस AC सच दैट A', D', C। ट्राइंगल था ABC और इसमें हमने एक कंस्ट्रक्शन बनाया BD। तो गिवन में हमने लिखा है ABC में एंगल ABC 90 डिग्री है। प्रूफ करना है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, और कंस्ट्रक्शन हमने बना रखा है। चलो इसको प्रूफ करते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा। प्रूफ पहले बच्चों मैं 2 ट्राइंगल लूँगा जो हमने पहले वाले थ्योरम में किया था। कौन कौन सा बच्चों? एक ABC लूँगा और दूसरा वाला बच्चों मैं लूँगा ADB।
बट उन दोनों को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें पहला थ्योरम यूज़ करना होगा, और पहले थ्योरम को यूज़ करने के लिए, उसका स्टेटमेंट यूज़ करने के लिए हमें बोलना पड़ेगा कि ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पहले लिखेंगे ट्राइंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कैसे पता चला बच्चों हमें? यस, ये गिवन है। सेकंड, क्या मैं बोल सकता हूँ BD इज परपेंडिकुलर टू AC? हाँ, सेगमेंट BD इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस AC। ये कहाँ से पता चला? ये हमने कंस्ट्रक्शन में बनाया है, तो रीज़न आ जाएगा कंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये दोनों चीज़ें हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये तीनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC। ये क्यों लिखा है बच्चों हमने? क्योंकि हमने पहला थ्योरम पढ़ा था, सिमिलैरिटी इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, फर्स्ट थ्योरम या थ्योरम 1। ठीक है, इसको बच्चों हम इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों? पहला दोनों ट्राइंगल को ले लें। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। कहां से आया ये? फ्रॉम 1। और अब आपको बच्चों करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखना है। यहां से बच्चों मैं AB का स्क्वायर निकालने वाला हूं, तो क्या लूंगा? बड़े वाले ट्राइंगल का मैं AB ले रहा हूं, या यहां से देखो, अगर यहां से मैं AB ले रहा हूं तो यहां से क्या लूंगा? AD। तो AB अपॉन AD विल बी इक्वल टू AC। इसका मैं AC ले रहा हूं, तो इसमें से क्या लूंगा? AB। तो AC अपॉन AB। रीजन आएगा बच्चों करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब बच्चों मल्टीप्लाई कर लो, AB इंटू AB क्या होगा? यस, AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC इंटू AD। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिए। और एक लूंगा बच्चों, पहला वाला ट्राइंगल और लास्ट वाला ट्राइंगल, और कुछ ऐसे ही करने वाले हैं। चलो करते हैं। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC, इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC। सो क्या मैं बोल सकता हूं? देयरफॉर BC, इस ट्राइंगल का मैं BC ले रहा हूं, तो इस ट्राइंगल का साइड क्या लूंगा? DC। तो BC अपॉन DC विल बी इक्वल टू AC। यहां से A और C ले रहा हूं, तो यहां से क्या लूंगा? B और C। तो AC अपॉन BC। यहाँ पे भी रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। और ये कहाँ से हमने लिया सिमिलर? हमने इक्वेशन 1 में बोल रखा है कि तीनों ट्राइंगल्स एक दूसरे से सिमिलर है। नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर BC इंटू BC क्या होगा बच्चों? BC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू DC इंटू AC। ठीक है, इसको बच्चों मैं इक्वेशन नंबर 3 बना देता हूँ। नीचे शायद विजिबल नहीं होगा, पहले आप इसको कॉपी कर लो, फिर ये लेफ्ट का बुझा के मैं आगे का कंटिन्यू करता हूँ। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या इसको कॉपी कर लो। चलो बच्चों, अगर आपका कॉपी हो गया है तो आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से बच्चों हमने AB स्क्वायर निकाला है और यहाँ पर हमने BC स्क्वायर निकालना है। अगर आप टू प्रूफ देखोगे, टू प्रूफ में हमको AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अगर हम करें तो हमको क्या मिलना चाहिए? AC स्क्वायर। तो यहाँ पर हम 2 और 3 को प्लस करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से प्लस करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, तो क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू, दोनों का क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड भी ऐड हो जाएगा, बट बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ध्यान रखिए। तो AC इंटू AD ब्रैकेट में ले लो, प्लस कर रहे हैं तो ये साइड भी प्लस होगा, प्लस यहाँ पर क्या है बच्चों? देखो DC इंटू क्या है? AC। क्लियर है?
अच्छा, अब ये दोनों ब्रैकेट्स पे देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों, ये वाले ब्रैकेट में भी AC है और ये वाले ब्रैकेट में भी AC है। मीन्स हम यहाँ से AC और यहाँ से AC, दोनों से AC कॉमन निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम वही करेंगे, इक्वल टू ये एज इट इज़ रिपीट करो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC कॉमन आ गया, इसमें से AC निकल गया तो अंदर कौन बचेगा, यस AD, बीच में क्या है प्लस, इसमें से भी AC बाहर आ गया तो इसमें से क्या बच जाएगा बच्चों, DC। अच्छा, मैंने यहाँ पर डायग्राम रब कर दिया है, अगर आपने अपने बुक्स में बनाया है मैं यहाँ पर रफ डायग्राम बना देता हूँ। हमने कुछ डायग्राम ऐसा बनाया था, राइट, A, ये हमारा कंस्ट्रक्शन था D और C, और ये था हमारा B, राइट। अच्छा, यहाँ पर देख के बताइए, AD प्लस DC, AD प्लस DC की जगह पे क्या मैं AC लिख सकता हूँ? तो वही करना है, AD प्लस DC की जगह पे क्या लिख सकता हूँ बच्चों मैं, यस, अंदर क्या आ जाएगा, AC। क्यों? क्योंकि इसके लिए कोलिनियरिटी का रीज़न आएगा, A डैश D डैश C। व्हाट इज AC इंटू AC बच्चों, AC इंटू AC क्या होगा, AC स्क्वायर, और यही हमारा प्रूफ था। राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड को एज इट इज रिपीट करते रहिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, AC स्क्वायर। तो इसी को मैं उल्टा करके रिवर्स करके लिख दूंगा, देयरफॉर AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या आ गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है बच्चों? पूरा थ्योरम बोर्ड पर है, सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है। आप इसको अभी एक स्क्रीनशॉट ले लो या इसको कॉपी कर लो। चलो बच्चों, फोर्थ थ्योरम स्टार्ट करते हैं। फोर्थ थ्योरम बच्चों ये एग्जैक्टली उल्टा है थर्ड थ्योरम का, ये इन अदर वर्ड्स ये कन्वर्स है बच्चों पाइथागोरस थ्योरम का। चलो पहले इसका थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट बच्चों हमें बोल रहे हैं, इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड, मीन्स बच्चों आपको दिया है क्वेश्चन में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, then the angle opposite to the first side is a right angle and the triangle is right angle triangle, ये आपको प्रूफ करना है। तो गिवन में हमने ले लिया ट्राइंगल ABC में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दिया हुआ है, और हमें प्रूफ करना है कि हमारा एंगल ABC कितना है, 90 डिग्री, और अगर वो 90 डिग्री है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल भी हो जाएगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए बच्चों हमें एक अलग से ट्राइंगल बनाना है एज इट इज ABC जैसा, ठीक है। तो हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन में लिखा है ड्रॉ ट्राइंगल PQR सच दैट AB जितना है बच्चों उतना ही हमारा PQ है, और BC जितना है बच्चों दैट इज इक्वल टू QR। तो हमने यहाँ लिख रखा हुआ है ट्राइंगल PQR ऐसे बनाई है सच दैट AB इज इक्वल टू PQ एंड BC इज इक्वल टू बच्चों QR। हाँ, यहाँ पर हमने एक चीज़ और लिया है, एंगल PQR को हमने 90 डिग्री बनाया है, ठीक है। तो अब बच्चों बहुत ही इजीली कर देंगे ये थ्योरम का प्रूफ। चलो देखो प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ में क्या मैं बोल सकता हूँ बच्चों, इन ए ट्राइंगल PQR एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो हम बोल सकते हैं क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में लिया है कि PQR कितना है, 90 डिग्री। तो इसका रीजन आ जाएगा बच्चों कंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्या अब मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूँ इस ट्राइंगल पे PQR पे? अच्छा, इस पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, क्या होगा, PR का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बच्चों PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ये कहाँ से आया, ये हमने PQR पे थ्योरम लगाया। कौन सा वाला थ्योरम बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अच्छा, फिर से कंस्ट्रक्शन पे जाइए, हमने वहाँ पर लिया है AB इज इक्वल टू PQ। क्या मैं PQ को निकाल के AB लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर है। तो PQ स्क्वायर को निकाल दिया, उसके जगह पे AB रखा, तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर। और QR की जगह पे बच्चों मैं BC लिख सकता हूँ,
क्यू आर स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या लिख लिया, बी सी स्क्वायर। पी क्यू के जगह पे ए बी लिख दिया, क्यू आर के जगह पे बी सी स्क्वायर। ये कहाँ से आया बच्चों, ये भी हम लोग कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन में हमने ऐसा ट्राइंगल बनाया कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। लेफ्ट साइड को एज इट इज रिपीट कर दीजिए। अच्छा अब गिवन देखिए, गिवन में क्या मैं बोल सकता हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, ए सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह पे मैं लिख सकता हूँ क्या, ए सी स्क्वायर। लेफ्ट साइड में क्या है, पी आर स्क्वायर। ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह पे हमने क्या लिखा, ए सी स्क्वायर। कहाँ से लिखा, गिवन देख के, तो रीजन आ जाएगा गिवन, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों कहना ही टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो दोनों साइड में हमने स्क्वायर रूट ले लिया। तो पी आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, पी आर। ए सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, ए सी। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए। रीजन लिख लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अच्छा अब बच्चों यहाँ पर हमें मिल गया पी आर इज इक्वल टू ए सी। क्या मैं बोल सकता हूँ, हमने कंस्ट्रक्शन में लिया था ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, और यहाँ पर हमने मिल गया, ये हमने प्रूफ कर दिया कि पी आर इज इक्वल टू ए सी। इन अदर वर्ड्स बच्चों इसके तीनों साइड से इक्वल है। क्या मैं बोल सकता हूँ, अगर ये इसके तीनों साइड और इसके तीनों साइड सेम हो गए तो ये दोनों ट्राइंगल बच्चों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सिमिलर नहीं बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये साइड सेम है, ये साइड सेम है। कहाँ पता था, ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिया है, और ए सी और पी आर को हमने प्रूफ कर दिया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। कैसे बच्चों, हमने पढ़ा था तीनों साइड सेम है ना, तो एस 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 टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर है। अच्छा ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या मैं बोल सकता हूँ, इसके तीनों एंगल और इसके तीनों एंगल सेम होंगे, विच मीन्स कैन आई से देयरफॉर एंगल ए बी सी, एंगल, हाँ बच्चों, एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, विल बी इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर। बट हमने पी क्यू आर को कितना माना है बच्चों, देखो 90, तो पी क्यू आर 90 है तो ए बी सी भी कितना हो जाएगा, 90। सो देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या आ गया हमको, 90 डिग्री। ये हम लोग लिख सकते हैं गिवन, सॉरी कंस्ट्रक्शन, क्या लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन। क्लियर है, हमको ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, इसके नीचे बस आपको हैंड्स प्रूफ लिख देना है। अगर विजिबल नहीं है तो कुछ लिखना नहीं है, खाली लिख देना है आपको हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर है। चलो बच्चों इस चैप्टर का एक्सरसाइज चालू करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में बच्चों टोटल 10 सम है। पहला सम बच्चों पाइथागोरियन ट्रिपलेट के ऊपर है, तो उसी के लिए बच्चों मैंने यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है थोड़ा सा मैंने थ्योरी लिख दिया है। पहले मैं समझा दूंगा, फिर कुछ सम्स करेंगे और फिर मैं कुछ सम्स आपको खुद से ट्राई करने भी दे दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 2.1 का पहला कंसेप्ट जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के ऊपर है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बच्चों क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब बच्चों 3 नंबर। कौन से नंबर, नेचुरल नंबर। तो वही लिखा है इन अ ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, 3 नंबर में जो सबसे बड़ा वाला नंबर है अगर आप उसका स्क्वायर निकालते हो, जो वैल्यू आता है, इफ दैट वैल्यू इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अदर 2 नंबर्स देन दोज 3 नंबर्स आर कॉल्ड एज बच्चों पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसी चीज़ को बच्चों यहाँ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलो करते हैं। यहाँ पर पहला वाला पूछ रहे हैं वो हमें पहले सम में, क्या
ये सारे नंबर्स जो है मैंने 3 सम लिख रखा हुआ है, पहले इसमें टोटल 6 सम्स हैं, 3 मैंने लिखा है, उसके बाद 3 करेंगे। पहला वाला 3, 5, 4 वो पूछ रहे क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। तो कैसे करेंगे बच्चों, पहले मैं फिर से क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 3, 5 एंड 4, इसमें सबसे बड़ा वाला नंबर कौन है? 5। तो 5 का बच्चों आप स्क्वायर कर लो। व्हाट इज 5 का स्क्वायर? 25। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो। फिर बाकी दोनों नंबर का भी स्क्वायर करो और उनको ऐड भी कर लो, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करो। 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। व्हाट इज 3 स्क्वायर बच्चों? 9। एंड व्हाट इज 4 स्क्वायर? यस 16। एंड व्हाट इज 9 प्लस 16? 25। तो हमने देखा बड़े वाले नंबर का स्क्वायर कितना आया? 25, और दो छोटे नंबर्स का स्क्वायर करके सम किया तो भी कितना आ रहा है? 25। इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये जो 3 नंबर है ये क्या है? ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो वही चीज़ हमें लिखना है नीचे, सिंस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, therefore it is a Pythagorean triplet. It is a Pythagorean triplet. क्लियर है? चलो बच्चों, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का ही नेक्स्ट सम लेते हैं। नेक्स्ट सम देखते हैं क्या है? 4, 9 और 12। तो क्या बोला था मैंने? सबसे बड़े वाले नंबर का स्क्वायर कर लीजिए। ये तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन है? 12 का स्क्वायर। तो ले लेते हैं पहले सेकंड सम को। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ फिर से, 4, 9 एंड 12। बड़े वाले नंबर का स्क्वायर मतलब क्या होगा बच्चों? 12 का स्क्वायर। व्हाट इज 12 का स्क्वायर? यस 144। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे। दोनों छोटे नंबर का स्क्वायर, छोटे नंबर का स्क्वायर कौन है? एक 4 स्क्वायर और दूसरा कौन है? 9 स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। व्हाट इज 4 का स्क्वायर बच्चों? 16, राइट? एंड व्हाट इज 9 का स्क्वायर? 81। व्हाट इज 16 प्लस 81? इट इज 97। इसको बच्चों हम इक्वेशन नंबर क्या बना देंगे? 2। तो चेक करिए बच्चों, क्या बड़े वाले का स्क्वायर और दोनों छोटे नंबर के स्क्वायर को प्लस करके सेम आ रहा है क्या? नहीं। यहाँ पर क्या आ रहा है? 144, यहाँ पर क्या आ रहा है? 97। मीन्स क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या? नहीं। तो देयरफॉर या सिंस लिखेंगे बच्चों, सिंस 12 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, इट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्लियर है? अच्छा, लास्ट सम में बच्चों हमने रीजन नहीं लिखा था, ये कहाँ से पता चला? फ्रॉम 1 एंड 2। तो यहाँ पर रीजन लिख लेना, फ्रॉम 1 एंड 2। और लास्ट सम में भी बच्चों मैं भूल गया था लिखने के लिए, वहाँ पे भी रीजन लिख लेना, फ्रॉम 1 एंड 2। क्लियर है? ये कर लीजिए। थर्ड सम मैं ट्राई करूँगा, उसके बाद 3 सम और है, वो आप लोग खुद से ट्राई करिए और उसके आंसर्स को नीचे कमेंट्स कर दीजिए। ठीक है? चलिए, चलो बच्चों थर्ड सम को भी देख लेते हैं। थर्ड सम में क्या दिया है? 5, 12 एंड 13। चलो देखते हैं क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। थर्ड सम 5, 12 एंड 13। क्या बोला था? सबसे बड़े वाले नंबर का स्क्वायर। बड़ा कौन है? 13। व्हाट इज 13 का स्क्वायर बच्चों? यस 169। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए। दोनों छोटे नंबर का स्क्वायर को सम कर लीजिए, 5 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। व्हाट इज 5 स्क्वायर बच्चों? 25। एंड व्हाट इज 12 का स्क्वायर? 144। 4 प्लस 5 इज 9, 14 प्लस 2 इज 16। तो ये भी कितना आ गया बच्चों? 169। दोनों सेम है। यस, तो सिंस 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। कहाँ से पता चला बच्चों? यस, फ्रॉम 1 एंड 2। क्लियर है?
सो क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? हाँ है। सो इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्लियर है? चलो बच्चों नेक्स्ट सम देखते हैं क्या वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। नेक्स्ट सम बच्चों फोर्थ सम है। यहाँ पर 3 नंबर दिया है 24, 70 और 74। तो पहले बच्चों आपको 74 का स्क्वायर करना है। ठीक है, मुझे पता है बच्चों, मैंने किया था इसके पहले। आप उसको 74 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? 74 इंटू 74 करके आप निकालोगे तो आंसर आपको कुछ 5476 आएगा। ठीक है, तो 74 का स्क्वायर कितना आया? 5476। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बना देता हूँ। सेकंड बच्चों दोनों छोटे नंबर कौन है? एक 24 का स्क्वायर और प्लस दूसरा 70 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर आपको आना चाहिए 576 प्लस 70 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 49 और 0 2 बार आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे 4900 प्लस 576, 100 यहाँ ऐड होगा तो 5000 प्लस 476 मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? 5476। ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही दिख रहा है, राइट? तो दोनों 1 और 2 को देखो सेम आया? हाँ आया। सो क्या मैं बोल सकता हूँ? सिंस 74 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर। ये हमको कहाँ से पता चला बच्चों? यस, फ्रॉम 1 and 2। इज इट क्लियर? सो क्या मैं बोल सकता हूँ? देयरफॉर इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इज इट क्लियर? बच्चों एक सम मैं और करने वाला हूँ। ठीक है, कौन सा वाला है वो है 5th सम आपका। इट इज 10, 24 एंड मेरे ख्याल से 27। ये तीनों नंबर है। सबसे बड़े वाले नंबर का स्क्वायर कर लीजिए। 27 का स्क्वायर आपको आना चाहिए। 27 का स्क्वायर है 729। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 बना लीजिए। दो छोटे नंबर के स्क्वायर कौन है? 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। कितना होता है 10 का स्क्वायर? 100 प्लस 24 का स्क्वायर इज, अभी ऊपर किए हमने 576। 100 प्लस 576 कितना आ गया बच्चों? 676। इसको इक्वेशन नंबर आप 2 बना दीजिए। 1 में कितना है? 729। 2 में कितना है? 676। क्या ये सेम है? नहीं है। सो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर सिंस बड़ा वाला स्क्वायर दैट इज 27 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। ये कहाँ से पता चला? फ्रॉम 1 and 2। Therefore it is not a Pythagorean triplet। अगर ये बच्चों आपको नहीं विजिबल है तो आप खुद से लिख लेना, इट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, टोटल 6 सम में 5 सम मैंने कर दिया है बच्चों। 6वां सम आप खुद से ट्राई करिए, आना चाहिए आपको। और आंसर्स को बच्चों नीचे कमेंट्स कर दीजिए। ठीक है, इसको कॉपी कर ले। चलो बच्चों, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के ऊपर बेस्ड एक और छोटा सा कंसेप्ट जो हमारे टेक्स्ट बुक में है उसको देखते हैं। इसके ऊपर बच्चों आपको सम्स नहीं है, बट फिर भी आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए। अगर एग्ज़ाम में अगर वो आपको ऐसा पूछते हैं कि खुद से एक ट्रिपलेट बनाइए, ठीक है, तो बच्चों आप खुद से नहीं बना पाएंगे जब तक आपको ये कंसेप्ट नहीं आता। तो इस कंसेप्ट को भी बच्चों इम्पॉर्टेंट मानिए और इसको भी अच्छे से कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। क्या है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। बहुत इजी है बच्चों, ठीक है। ये कंसेप्ट हमें बोलता है कि इफ़ ए एंड बी, if A and B are two natural numbers, natural numbers means सारे numbers जो counting numbers में आते हैं, right? If A and B are two natural numbers and condition है बच्चों A is greater than B,
दिस इज द कंडीशन, इफ ए हैज टू बी ग्रेटर देन बी, देन हाइपोटेनस या आप इसको लार्जेस्ट साइड भी बोल सकते हैं, विल बी गिवन बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वन साइड स्क्वायर, कोई भी दूसरा वाला एक साइड स्क्वायर, वन साइड विल बी गिवन बाई बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और थर्ड वाला साइड यानी कि जो हमारा सेकंड साइड होगा, या इसको हम लोग अदर साइड भी बोल सकते हैं, अदर साइड विल बी गिवन बाई बच्चों 2ab। चलो मैं एक ट्रिपलेट आपको फाइंड करके भी बताता हूँ। तो आप कोई भी दो नंबर सोचिए बच्चों जो नेचुरल नंबर्स हैं। जैसे एक मैं ले लेता हूँ बच्चों 5 और दूसरा मैं ले लेता हूँ बच्चों 3। ए को मैंने ले लिया 5 और बी को मैंने ले लिया 3, ठीक है। कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ए इज ग्रेटर देन बी, हाँ बड़ा है, 5 इज ग्रेटर देन 3, मतलब हमारा कंडीशन ट्रू है। तो हाइपोटेनस का वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चों? सिर्फ ए की जगह पे क्या डालो, ए का वैल्यू हमने क्या लिया 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, राइट। और 3 का स्क्वायर, व्हाट इज 5 स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9, 25 प्लस 9 कितना आ गया बच्चों 16। ये हो गया बच्चों आपका हाइपोटेनस। वन साइड स्क्वायर कैसे निकलेगा? ए का स्क्वायर डालिए, ए का स्क्वायर क्या है 5 स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर क्या होगा यस 25 माइनस 3 का स्क्वायर क्या है 9, व्हाट इज 25, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत कर दिया बच्चों, यहाँ पर 25 प्लस 9 है, सो 25 प्लस 9 इज 34 एंड 25 माइनस 9 क्या होगा बच्चों 16। और 2ab बच्चों 2ab चलो चेक करते हैं, 2 इंटू ए की जगह पे 5 डालिए और बी की जगह पे क्या होगा 3, सो 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। तो बच्चों हमको 3 नंबर मिले, कौन कौन से 34, 16 और 30। ये तीनों के तीनों बच्चों पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। आप इसको फाइंड करिए, आप 34 का स्क्वायर करिए, 16 का स्क्वायर करिए और 30 का स्क्वायर करिए। इन दोनों के स्क्वायर को अगर आप प्लस करोगे तो आपको 34 का स्क्वायर ही मिलेगा। समझा आपको? आप ए और बी की जगह पे अलग अलग वैल्यू डालते रहिए, आपको अलग अलग पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिलते रहेंगे। जैसे और एक मैं लेके दिखाता हूँ आपको, ए का वैल्यू हम 2 लेते हैं और बी के वैल्यू को हम लोग 1 लेते हैं। ए बड़ा है बी से, हाँ बड़ा है, चलो चेक करो। ए का स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, व्हाट इज 2 का स्क्वायर बच्चों 4 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 5, तो हमें नंबर क्या मिल गया 5 क्या हो गया बच्चों हमारा हाइपोटेनस। अब क्या करो 2 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या लिया हमने 1, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 4 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 4 माइनस 1 कितना हो गया बच्चों 3। और नेक्स्ट वाला साइड कैसे निकालेंगे 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए क्या लिया हमने 2, बी क्या लिया हमने 1, 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 1 इज 4, तो हमको कितना आ गया 4, एक आया 4, एक आया 3 और एक आया 5। अगर आपको पता है हमने पहला सम यही लिया था 3, 4 और 5, और हमने वहाँ पर प्रूफ भी किया था कि 3, 4 और 5 क्या है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो अगर वो एग्जाम में आपको पूछते हैं कि कोई भी 2 या 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताइए, तो आप अलग अलग ए और बी के वैल्यूज़ लीजिए और इन सारे फार्मूलाज में डालिए। कौन कौन से फार्मूलाज पे मैं ये सब रब कर रहा हूँ, आपको चाहिए आप कॉपी कर लीजिए, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए था, ठीक है। फार्मूला ये है, आप याद रखिए, हाइपोटेनस किससे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, वन साइड किससे मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, और अदर साइड किससे मिलेगा 2ab से। इज इट क्लियर? ठीक है, इसको चाहिए तो आप कॉपी कर लीजिए। ज़्यादातर बच्चों ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट फिर भी वो आपको पूछ सकते हैं, अगर पेपर थोड़ा टफ आया
और वो आपको पूछ रहे हैं कि कोई 2 पाइथागोरन ट्रिपलेट बताइए, तो आप इस फॉर्मूला से आराम से बता सकते हैं। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 का ही नेक्स्ट 2 सम देखते हैं। नेक्स्ट दोनों सम के क्वेश्चन को बच्चों मैंने मेरे पीछे लिख रखा हुआ है, और बच्चों ये दोनों सम हमारे आज के थ्योरम के ऊपर ही बेस्ड है जो हमने सबसे पहले किया था, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन या थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अगर आपको याद है या आप रिकॉल कर सकते हैं, वहाँ पर हमने बच्चों प्रूफ किया था NQ का स्क्वायर इज इक्वल टू MQ इंटू QP। वहाँ पर नाम अलग था बट हमने प्रूफ यही किया था। अगर आप याद कर सकते हो, BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू DC हमने प्रूफ किया था। यहाँ पर वही थ्योरम यूज़ करेंगे, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन या प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन भी उसे बोलते हैं, और बहुत ही इजीली बच्चों ये दोनों सम को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्राइंगल MNP, ट्राइंगल नहीं है बच्चों, ये एंगल MNP है। एंगल MNP इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेगमेंट NQ इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस MP। MQ 9 दिया है, चलो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। MQ कितना है, 9 दिया है आपको। ठीक है, दिस इज 9। और QP बच्चों 4 दिया है, QP 4 दिया है, और फाइंड करना है NQ। कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। चलो मैं करता हूं सॉल्यूशन। बच्चों जब भी आपको ये प्रॉपर्टी लगाना है तो पहले बोलिए कौन सा एंगल 90 डिग्री है। यहां पर एंगल कौन 90 डिग्री है, MNP, तो उसी को ले लेंगे। इन पहले तो ट्राइंगल का नाम ले लो, कौन है ट्राइंगल का नाम, MNP। तो इन ट्राइंगल MNP, एंगल MNP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कहां से पता चला बच्चों, ये हमको क्वेश्चन में उन्होंने दिया है। अच्छा, और एक इन्फो लगता है बच्चों ये प्रॉपर्टी से पहले, कौन सा, कि ये जो लाइन है, कौन सा वाला लाइन, NQ, सेगमेंट NQ इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस MP। ये भी बच्चों हमको गिवन में दिया है। ठीक है, तो उसको भी हमने रीजन लिख दिया गिवन। अब बच्चों हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं या ये थ्योरम लगा सकते हैं। क्या बोलता है थ्योरम बच्चों, NQ का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बच्चों MQ इंटू QP, MQ इंटू QP। ये कहां से आया बच्चों, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर है। अब वैल्यूज डालना है और आंसर्स निकालना है। MQ का वैल्यू देखिए जरा क्या है, 9, राइट, इंटू QP का वैल्यू 4। व्हाट इज 9 4 सा बच्चों, 36। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में NQ स्क्वायर है, बट हमको NQ स्क्वायर निकालना है क्या, नहीं, हमको क्या निकालना है, NQ का वैल्यू। कैसे आएगा, स्क्वायर रूट निकाल के। ये स्क्वायर इस साइड आकर क्या होगा, स्क्वायर रूट। तो NQ क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 36। रीजन आएगा बच्चों, यस, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। क्लियर है। चलो नेक्स्ट बच्चों आंसर आ ही गया है। क्या होगा आंसर, NQ विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 36। स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना होता है बच्चों, यस, कितना होता है, 6। तो आंसर आ गया बच्चों 6 यूनिट्स। इज इट क्लियर। तो NQ फाइंड करना था, हमने फाइंड कर दिया। चलो बच्चों नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम भी बच्चों इसी प्रॉपर्टी के ऊपर या इसी थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। जरा यहाँ पर लगाने की कोशिश करिए, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। क्या मैं बोल सकता हूँ, PM का स्क्वायर विल बी इक्वल टू QM इंटू MR। चलो पहले कर लेते हैं सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पर बच्चों प्रॉपर्टी लगाने से पहले हमने ये 2 स्टेप किया था, यहाँ पर भी करना पड़ेगा। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं पहले वो लिखिए, कौन सा ट्राइंगल है, QPR, राइट। सो लिख लेंगे इन ट्राइंगल QPR, एंगल QPR इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ या ना, ये कहाँ से पता चला बच्चों, गिवन। नेक्स्ट, कौन किसको परपेंडिकुलर है,
PM इज द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द हाइपोटेनस QR, तो वही लिखेंगे सेगमेंट PM इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस QR। इसके लिए भी बच्चों सेम रीजन आ जाएगा गिवन। अब हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। हमारा प्रॉपर्टी क्या बोलता है? प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, PM का स्क्वायर आप पॉज करके खुद से भी कर सकते हैं, QM इंटू MR। रीजन, यस, थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। चलो वैल्यूज डालना है और आंसर निकालना है बच्चों। PM का देखो वैल्यू उन्होंने दिया है 10, QM का वैल्यू दिया है बच्चों 8, और क्या फाइंड करने बोला है? QR पूरा फाइंड करने बोला है बच्चों। हाँ, आपको ये पूरा का पूरा कितना है क्वेश्चन मार्क। वैल्यूज डालते हैं। PM का वैल्यू दिया है उन्होंने हमें 10 का स्क्वायर, QM का वैल्यू दिया है 8 इंटू MR हमको फाइंड करना है, राइट। 10 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है? यस 100 विल बी इक्वल टू 8 इंटू बच्चों MR। 8 बच्चों इस साइड आकर क्या होगा? यहाँ पर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, तो इस साइड आके क्या होगा? डिवाइड, और मैं रिवर्स करके भी लिख ले रहा हूँ, MR विल बी इक्वल टू बच्चों 100/8। यहाँ पर कैंसलेशन होगा बच्चों। मैं 4 से कर दे रहा हूँ डायरेक्ट। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 2 कैरी, 4 5 ज़ा 20 या 25 4 ज़ा 100 होता है। 25/2, 25/2 का मतलब होता है बच्चों 25 का आधा कर दो, 25 का आधा 25 का आधा कितना होता है? 12.5। तो MR का वैल्यू कितना आएगा बच्चों? 12.5 यूनिट्स। बट बच्चों हमें MR नहीं फाइंड करना है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है बच्चों QR। तो MR तो बच्चों हमने फाइंड कर लिया। कितना फाइंड किया बच्चों? 12.5। हमें फाइंड क्या करना है? QR। तो यहाँ मैं जगह बना के थोड़ा बना ले रहा हूँ, ठीक है। देख लीजिए क्या है। QR क्या होगा? QM प्लस MR। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, QR जो है ये होगा QM प्लस MR। रीजन आएगा Q डैश M डैश R, ठीक है। वैल्यू QM का वैल्यू कितना है? यस 8। MR हमने फाइंड किया बच्चों, कितना फाइंड किया है? 12.5। व्हाट इज 12 प्लस 8? 20, और एक 0.5 भी है, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 20.5 यूनिट्स, ठीक है। तो QR का वैल्यू फाइंड करना था, हमने निकाल दिया। QR का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 20.5 यूनिट्स। इज इट क्लियर? पूरा सम बच्चों बोर्ड पे ही है, इसको कॉपी कर लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों इस एक्सरसाइज के जो पेंडिंग सम्स हैं हम उसको करेंगे, और पॉसिबल हुआ बच्चों तो हम इस चैप्टर को कुछ 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीटली पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जब तक बच्चों नेक्स्ट लेक्चर नहीं आता है तब तक प्लीज़ मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।